इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एफआईए को ऑडियो के फॉरेंसिक का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि तहकीकात की जाएं कि सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई। दरखास्त की कॉपी DGISI को भी भेजने का हुक्म। DGISI रिपोर्ट दें कि ऑडियो किसने रिलीज की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। अदालत ने एफआईए और PTA को नोटिस जारी कर दिए, जवाब भी तलब कर लिया। अदालत ने दरखास्त पर आयद एतराज़ात भी ख़त्म कर दिए। समाअत 11 दिन मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एफआईए को ऑडियो के फॉरेंसिक का हुक्म दे दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। ISPR के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की वतन वापसी और जमशुदा इस्लामी तरक्याती और समाजी इक़दामात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरों और जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा, कौम को मुसल्लह अफ़वाज की कारकर्दगी पर फ़ख्र है। हुकूमत ने पाकिस्तान के वसी तर मफाद में गैर कानूनी मुकीम अफराद की वतन वापसी का फैसला किया। कामयाबी पाकिस्तान का मुक़द्दर है। पाक फौज वतन के एक एक इंच की हिफाजत का फरीज़ा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। ISPR के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की वतन वापसी और जमशुदा इस्लाम में तरक्याती और समाजी इक़दामात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरों और जवानों से मुलाकात। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा, कौम को मुसल्लह अफ़वाज की कारकर्दगी पर फ़ख्र है। हुकूमत ने पाकिस्तान के वसी तर मफाद में गैर कानूनी मुकीम अफराद की वतन वापसी का फैसला किया। कामयाबी पाकिस्तान का मुक़द्दर है। कराची में आयशा मंजिल के करीब शॉपिंग मॉल में आतिश की इमारत से एक और लाश मिल गई। हलाकतों की तादाद 5 हो गई। करोड़ों सामान जलकर खाकस्तर। इमारत में आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी और देखते ही देखते 5 मंजिला इमारत लपेट में आ गई। फोम के गद्दों की वजह से आग ने शिद्दत पकड़ी। कई घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कराची में आयशा मंजिल के करीब शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का ये वाकया पेश आया। कराची में शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के बायस जांबाक अफराद की तादाद 5 हो गई है। इसी पर बात करेंगे साजिद रऊफ से। जी साजिद, बताइएगा इब्तदाई तफ्तीश में क्या पता चल सका? देखिए, बिल्कुल 18 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक यहाँ पर तहकीकात का बाकायदा आगाज नहीं हो सका है। बुनियादी वजह इसकी ये बताई जा रही है कि SBCA की टीम ने जो है यहाँ का दौरा करना, उसके बाद इस रहायशी जो इमारत है के हवाले से जो है फैसला किया जाएगा, आया इसको डिमोलिश किया जाए या फिर इसी को तज़ीन और आराइश के बाद जो दोबारा खोलने की इजाज़त दी जाए। जो मकीन है इस इमारत के वो इंतहाई मुश्तइल दिखाई देते हैं। उनका कहना था कि कल से अब तक वो खुले आसमान तले बैठे हुए, लेकिन अब तक मुतअल्लिका इदारों की जानिब से ना तो कोई तहकीकात का आगाज़ किया गया है, न ही यही बताया गया है कि इमारत के हवाले से क्या फैसला किया गया है। उनका ये कहना था कि अगर इमारत को नहीं गिराया जा रहा तो फौरी तौर पर उनको जो है यहाँ के इमारत में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए, ताकि उनका जो सामान है और अद्वियात है वो यहाँ से निकाली जा सके। दूसरी जानिब फायर ब्रिगेड हुकाम ने भी आज दोबारा यहाँ का दौरा किया। उन्होंने यही बताया कि जिस वक्त ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, फायर ब्रिगेड का अमला जब पहुँचा तो आग इमारत की 4थी मंजिल को जो है उस वक्त छू रही थी। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ मौके पर पहुँची थी और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। लेकिन दूसरी जानब जो इलाका मकीन है, उनका ये कहना है कि फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी इब्तिदाई में यहाँ पर पहुँची थी, लेकिन उसके पास पानी ख़त्म हो गया था, जिसके बायस ये आग जो है वो दोबारा भड़की। सियासी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। MPN पाकिस्तान के रहनुमाओं की जानिब से भी यहाँ का दौरा किया गया, जबकि ताजिर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी इस वक्त दौरा कर रहे हैं। तमाम दौरे इस वक्त जारी है, लेकिन जो मुतालिका इदारों की आमद मुतवक्को की जा रही थी वो अब तक यहाँ पर मुमकिन नहीं हो सकी है। जी सही साजिद, आपका बहुत शुक्रिया। मॉल में आग लगने का हादसा बहुत बड़े सानहे में तब्दील हो सकता है। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध फौरन यहाँ आए, बताएं और मुआवजे का ऐलान करें। 15 साल से हमारा वज़ीर आला और मेयर नहीं रहा। ये शहर 15 साल से बाहर के लोग चला रहे हैं। ये शहर जो गुज़श्ता 15 साल से इस शहर के बाहर
अफसरान से लेकर आम एहलकार तक उनका इस शहर से ताल्लुक नहीं है। अब सिवाय रिश्वत के, रेड के और कोई कानून मौजूद नहीं है। इन बिल्डिंग के कोड्स और कवानीन, दुकानों के कोड्स और कवानीन लिखे हुए हैं। 15 साल से आपने अपने इस वाहिद मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया है, और जंगल के भी कुछ कानून होते हैं, यहाँ पर पैसा सिर्फ कानून बन के रह गया है। काम इंतखाबात का शेड्यूल 15 से 16 दिसंबर तक जारी होने का इम्कान। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। कागजात नामजदगी 17 दिसंबर से वसूल किए जाएंगे। शेड्यूल आने पर निगरान हुकूमतें इलेक्शन ड्यूटी के सिवा कोई काम नहीं कर सकेंगी। निगरान हुकूमत ने शेड्यूल जारी होने के बाद सियासी और इंतजामी रुकावट बर्दाश्त न करने का कह दिया है। इंतजामी मुदाखलत पर मुतल्लिका अफसरान को फौरी मुअत्तल करने की तैयारी। कमीशन ने तमाम इदारों से ताउन हासिल करने का फैसला कर लिया। शेड्यूल के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाई जाएगी। कोई शक में न रहे, आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल ताउन और मुआवनत फराहम करेगी। किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात जुमेरात 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस होंगे। अब इस सिलसिले में किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात, चाहे वो माली हों, इंतज़ामी हों, सिक्योरिटी की हों, उनको हम पूरा करेंगे। और ये पाकिस्तान के अवाम का हक़ है। पाकिस्तान के आइन के प्रियम्बल में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएँगे। जो बड़े जो बुनियादी जो मामलात हैं, चाहे मईशत के हों, ख़ारजा पॉलिसी के हों, गवर्नेंस के हों, मकामी हुकूमतों के हों, ये फ़ैसला करना मुंतखब पार्लिमान का काम है। गजा में इसराइली वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। बमबारी से शहर में क़यामत सुगरा के मनासिर। यरमोक अल-सहाबा, अल-शीबा और अल-गफरी के तरफ घरों पर कई घंटे तक बम। इसराइली टैंकों के एम्बुलेंसेस पर भी हमले। हमास के जवाबी हमले। खान यूनिस में इसराइली फौजियों टैंकों पर रॉकेट फायर किए। 10 इसराइली फौजी हलाक हुए। सदर व्लादिमीर पुतिन सऊदी अरब पहुंचे, जहां उन्होंने वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद पहुंचने पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का सऊदी वली-ए-अहद ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी अमूर, खित्ते की सूरत हाल और बैन अल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब और रूस खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था, सऊदी अरब से मिसाली ताल्लुकात हैं जो मुस्तकबिल में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। रूसी सदर ने सऊदी वली-ए-अहद को मास्को दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 973 पॉइंट्स की तेजी आज भी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स बढ़कर 64,890 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर आ गया है। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 44 पैसे सस्ता 283 रुपए 70 पैसे का हो गया। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं, दौरा न्यूजीलैंड के लिए T20 टीम का ऐलान 25 दिसंबर तक किया जाएगा। नसीम शाह टीम के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, PSL तक फिट हो जाएंगे। वो लाहौर के एक स्कूल में स्पोर्ट्स डे के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। ये टूर्नामेंट जो हो रहा है डोमेस्टिक का, इसको हम लोगों ने मद्देनज़र रखा हुआ है और ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि यहाँ इसके टॉप परफॉर्मर्स भी जो हैं वो उनको हम देखें और फिर उसके बाद जो है हम एक कैंप लगाएं जिसमें हम कुछ टॉप परफॉर्मर्स को बुलाएं और उसके साथ ही जो न्यूजीलैंड के कंटेंडर्स हैं उनको भी बुलाएं, ताकि एक जो आगे जाते हुए हम लोगों को हर एक पे नज़र हो और होपफुली 25 तारीख तक जो है हम वो टीम का अनाउंस कर दें। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की ड्राफ्टिंग के लिए 485 इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। PCB की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक प्लेटिनियम कैटेगरी में 46 गैर मुल्की खिलाड़ियों ने इंदराज कराया। 76 प्लेयर्स ने डायमंड कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करवाई। नुमाया नामों में इंग्लैंड के डेविड मिलान और जनूबी अफ्रीका के इरज़ार हंड्रिक्स शामिल हैं। फहरिस्त में सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के 158 क्रिकेटर्स हैं, वेस्ट इंडीज़ के 58, श्रीलंका के 40, अफगानिस्तान के 36, जनूबी अफ्रीका के 30 प्लेयर्स ड्राफ्टिंग का हिस्सा बन गए। बांग्लादेश के 21, न्यूजीलैंड के 18, ऑस्ट्रेलिया के 16, जिम्बाब्वे के 11 खिलाड़ी रजिस्टर हुए।
मशीन रीडेबल पासपोर्ट का बहरान फिर से संगीन हो गया। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के पास लैमिनेशन पेपर का स्टॉक इंतहाई कम रह गया। जराये के मुताबिक डॉलर की कमी की वजह से फ्रांस से लैमिनेशन पेपर इंपोर्ट करने में ताखीर हुई। बहरान के बायस नॉर्मल फीस वाले पासपोर्ट 15 से 20 रोज में मिलने के बजाय 2 माह बाद मिल रहे हैं, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा पासपोर्ट इल्तवा का शिकार हैं। महकमा पासपोर्ट सिर्फ अर्जेंट और फास्ट ट्रैक फीस वालों को पासपोर्ट बर वक्त दे रहा है। रोजाना 25,000 पासपोर्ट के बजाय सिर्फ 5 से 7,000 पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। सरकारी महकमों के लिए फ्लोर मिल्स नो गो एरिया बन गया। पंजाब के अवाम मिलावट शुदा सरकारी और निजी आटा खाने पर मजबूर। पंजाब की 600 से ज्यादा फ्लोर मिल्स गंदम के साथ सफेद मकई और टूटे हुए चावल की मिलावट कर रही है। रिजवान आसिफ से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी जुनैद, 1.5 माह कबल जब हुकूमत पंजाब ने सरकारी गंदम की कीमत जो है 4,700 रुपये मुकर्रर की, तो उसके बाद पंजाब से आटे और गंदम की स्मगलिंग और कम पसाई जो है वो खत्म हो गई थी, जिसके बाद फ्लोर मिल्स ने नाजायज कमाई का नया रास्ता तलाश किया है। और इस वक्त पंजाब की 600 से ज्यादा फ्लोर मिल्स जो है वो सरकारी और निजी जो गंदम है उसके साथ मकई और टूटे हुआ चावल से नकू कहा जाता है उसकी मिलावट करके आटा तैयार करके आवाम को फराहम। आटे के मेयार के हवाले से शिकायत में इजाफा हो रहा है। घरेलू खवातीन का कहना है कि आटा जल्दी खराब हो जाता है, इससे रोटी का जायका मुतासर हो रहा है। इस हवाले से हमारे ज़राए का कहना है कि इस मिलावट की जो बेसिक वजह वो ये है कि इससे जो 20 किलो आटा थैला है या 10 किलो आटा थैला की कीमत जो है वो 200 से लेकर 250 रुपए तक कम होती है, जिसकी वजह से लागत कम करने के लिए और बाकी मार्केट को सबूताज करने के लिए आटा जो तैयार किया जा रहा है। इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो उसको उसकी बेसिक जिम्मेदारी है कि आटे का मेयार को चेक करे, लेकिन 4 साल कबल फ्लोर मिल एसोसिएशन ने एक दबाव डालकर ये मंजूर करवाया था कि फूड अथॉरिटी जो है फ्लोर मिल चेकिंग नहीं कर सकती और सिर्फ महकमा खुराक चेकिंग करेगा। इस सबब से इस वक्त पंजाब फूड अथॉरिटी जो है उसके हाथ बंधे हुए हैं और वो कार्रवाई नहीं कर पा रही, जिस पर अवामी हल्कों ने मुतालबा किया है कि पंजाब फूड अथॉरिटी को दोबारा से आटे का मेयार चेक करने की इजाजत दी जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका रिजवान आसिफ। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं।